नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। आज के इस क्रमांक में हमने एक बहुत ही बड़े प्रश्न को शामिल किया है जो कि बहुत से अनन्य भक्तों के मन में चल रहा है और ये प्रश्न अपने आप में एक बड़ी दुविधा बनकर उभर रहा है। महाराज जी से हम प्रेम तो बहुत करते हैं, महाराज जी को बहुत याद करते हैं और महाराज जी के हृदय को स्पर्श करने का प्रयास भी करते हैं। हमारी भक्ति में कोई कमी नहीं है, हमारी महाराज जी की शिक्षाओं का अनुसरण करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न हमारे मन को जो विचलित कर देता है वह यह है कि हम तो महाराज जी के धामों से इतना दूर रहते हैं कि महाराज जी तक जाना, महाराज जी के धाम तक पहुंचना ही संभव नहीं हो पा रहा है। कैसे भला महाराज जी की अद्भुत कृपा प्राप्त करें? कैसे ऐसा हो सकता है महाराज जी के उस दिव्य दर्शन को हम कर पाएं और कैसे मन की दुविधा दूर हो? आज ये सबसे बड़े प्रश्न पर हम आपको प्रत्युत्तर प्रदान करने वाले हैं, तो इसीलिए क्रमांक के साथ में बने रहिएगा, क्योंकि हो ना हो कहीं ना कहीं आपके मन में भी ये प्रश्न जरूर चल रहा होगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य अध्याय को। महाराज जी से प्रेम करने वाले अनन्य भक्तों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और महाराज जी के जो अनन्य भक्त हैं वो महाराज जी से इतना प्रेम भी करते हैं कि कभी ना कभी किसी न किसी प्रकार से महाराज जी के हृदय को स्पर्श भी कर लेते हैं। लेकिन ये जो प्रश्न मैंने प्रारंभ में आपको बताया ये बहुत परेशान करता है और कैसे हम इस प्रश्न का प्रत्युत्तर अपने जीवन में शामिल करें, अब उस पर हम बात करते हैं। देखिए, आप विश्व के किसी भी कोने में क्यों ना निवास करते हो और महाराज जी के धामों के बारे में आपको जानकारी भी है, मार्ग भी पता है, कैसे वहां तक पहुंचा जा सकता है ये भी आप जानते हैं, लेकिन कई बार कुछ व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं जो कि नहीं पूरी होने पर हमारे इस प्रश्न का जो प्रत्युत्तर हमें मिलना चाहिए, हमारी जो दुविधा है उस दुविधा का निदान नहीं हो पाता। तो आज हमने इस प्रश्न को इसलिए भी शामिल किया है क्योंकि इसी क्रम में बहुत से अनन्य दर्शकों के मन में बहुत से संबंधित प्रश्न छुपे हुए हैं। अब देखिए, यहाँ पर महाराज जी के एक सबसे अद्भुत वाक्य का पहले मैं आपको वृतांत बताऊंगा और फिर उसके बाद जानेंगे प्रत्युत्तर क्या है। महाराज जी कहते हैं कि जिस भी अनन्य भक्त को मैंने चुन लिया है वो अनन्य भक्त पूरी तरह से मेरा ही स्वरूप हो जाता है। और महाराज जी जिस प्रकार से जो शिक्षाएं अनुसरण करने के लिए अपने अनन्य भक्तों को बोलते हैं वो सारी शिक्षाएं कूट कूट कर ऐसे भक्त के हृदय में विराजित हो जाती हैं। इस बात का आप ऐसे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको किसी और को देखने की आवश्यकता नहीं है, किसी और के जीवन पर प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है। आप दर्पण के सामने स्वयं खड़े होकर एक बार इस बात को स्वयं से पूछकर देखिए कि महाराज जी के जीवन में प्रवेश होने से पहले क्या आप भी ऐसे ही नहीं थे जैसे बाकी जन हैं? और महाराज जी से जुड़ने के बाद क्या वो शिक्षाएं अपने आप आपके अंदर निवास नहीं कर रही हैं? क्या महाराज जी की शिक्षाओं का अनुसरण आप पूरे मन से, पूरी विधि से नहीं कर पा रहे हैं? और आपको प्रत्युत्तर यहीं पर मिल जाएगा कि सब कुछ महाराज जी ने बदल दिया है। देखिए, महाराज जी जब जो कार्य आपसे कराना चाहते हैं उसके लिए सन्मति और सद्बुद्धि भी महाराज जी देते हैं। आप ये मत सोचिए कि इतना बड़ा कार्य मुझसे कैसे होगा, आप ये मत सोचिए कि ये असंभव से दिखने वाली चीजें भला कैसे मेरे लिए सुगम हो जाएंगी, कैसे मैं यहाँ तक पहुँच पाऊंगा। ये सोचना आपका कार्य नहीं है। जब महाराज जी की इच्छा होगी तो हर कार्य वो आपको सन्मति, सद्बुद्धि और बुद्धिमता प्रदान करके सब कुछ अपने आप करवा देंगे। आपको तो बस महाराज जी की लीलाओं का आनंद लेना है। ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तब हम बढ़ते हैं दूसरे क्रम की ओर। दूसरा क्रम क्या है कि कैसे अपने मन की इस दुविधा को दूर करें। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि महाराज जी एक बात कहते हैं कि जिस भक्त का चुनाव हमने कर लिया तो वो सर्वस्व हमारा ही स्वरूप हो जाता है। जब महाराज जी की कृपा आपके जीवन पर आती है, महाराज जी का जो स्नेह आपको मिलता है, ये स्नेह अपने आप में एक धाम के समान है, ये इससे कम नहीं है। आप ये सोचिए कि महाराज जी ने आपको इतना स्नेह प्रदान किया है, ऐसी बुद्धि आपको दी है कि जब आप पल पल महाराज जी के विषय में
विषय में सोच रहे हैं, उनको स्मरण कर रहे हैं और उनकी शिक्षाओं का पालन कर रहे हैं, ये ठीक वैसे ही है जैसे महाराज जी के दर्शन करने से आपको जो लाभ मिलता है, वो लाभ और जो आपके जीवन में ये सारी घटनाएं हो रही हैं, महाराज जी जो लीलाएं कर रही हैं, ये दर्शन करने मात्र से मिलने वाले फल के समान ही है, ये उससे विभिन्न नहीं है। और एक बात मैं आपको बता दूं, यदि आपकी भक्ति, यदि आपकी श्रद्धा और आपका ये लगाव सच्चा है, तो आप विश्व के किसी भी कोने में क्यों ना बैठे हों, सारी व्यवस्था महाराज जी स्वयं ही कर देते हैं। उसमें आपको कुछ भी करना नहीं होता। प्रतिदिन में हमारे पास कईयों संदेश आते हैं जिसमें अनन्य भक्त इस बात को पूरी तरह से मानते हैं कि महाराज जी को हमने केवल याद किया था, महाराज जी का नाम भी नहीं सुना था, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ अपने आप हो गया। महाराज जी हमसे कब कैसे जुड़ गए हमें ये भी ज्ञात नहीं है। ये कब हुआ, इतनी तीव्रता से हुआ कि हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि हमने महाराज जी का जहां नाम तक नहीं सुना था, वहां पर महाराज जी ने अपने धाम के दर्शन तक करवा दिए। और ये व्यवस्था, वो अनन्य भक्त इस बात को पूरी तरह से मानते हैं कि व्यवस्था भी कैसे हो गई, हमें तो पता ही नहीं था। हमने धाम के बारे में कभी नहीं सुना था, महाराज जी कहाँ निवास करते हैं उसके बारे में कुछ नहीं सुना था। लेकिन जैसे ही महाराज जी से ये जुड़ाव हुआ तो सब कुछ महाराज जी ने स्वयं कर दिया। हमें ये भी पता नहीं चला कि हम कब महाराज जी के कैंची धाम पहुंचे, कब महाराज जी ने दर्शन दिए और कब महाराज जी ने आशीर्वाद कृतार्थ करके हमें हमारे धाम पर यानी हमारे निवास स्थान तक हमें पहुंचा दिया, ये भी हमें पता नहीं चला। तो आपके प्रश्न का प्रत्युत्तर यही है कि आपको केवल और केवल महाराज जी को स्मरण करना है और कुछ मत करिए। महाराज जी सारी व्यवस्था अपने आप ही कर देंगे। और ये व्यवस्था, अब मैं व्यवस्था के विषय में भी आपको बता देता हूँ, जब व्यवस्था स्वयं परमेश्वर करने वाले होते हैं तो वो व्यवस्था किसी राजशाही ठाट से कम नहीं होती। इसीलिए महाराज जी के जितने भी अनन्य भक्तों ने महाराज जी के धाम के दर्शन किए हैं, महाराज जी की व्यवस्था के अनुसार वहां पहुंचे हैं, तो वो बताते हैं कि हमें मार्ग में किसी प्रकार की भी क्षण भर मात्र की भी परेशानी नहीं हुई। ऐसा लगा कि सब कुछ पहले से ही नियत हो रखा था। कैंची धाम में पहुंचने पर ना तो उन्हें भीड़ का आभास हुआ, ना उन्हें किसी प्रकार की कोई कठिनाई हुई। इतने सुंदर महाराज जी के दर्शन होते हैं जब व्यवस्था महाराज जी करते हैं, तो आप ये समझिएगा कि जैसे पुष्पक विमान में आप बैठ के आए थे और पुष्पक विमान से ही महाराज जी ने आपको आपके घर पर पहुंचाया। और ज्यादातर जो संदेश हमें प्राप्त होते हैं इस चैनल पर, वहां पर अनन्य भक्त ये लिखते हैं कि हम बहुत वयोवृद्ध हैं और हमें वहां ले जाने वाला कोई नहीं, बहुत दुर्गम स्थान है, लेकिन महाराज जी की व्यवस्था ऐसी हुई कि ऐसा लगा कि जैसे महाराज जी ने स्वयं ही सब कुछ तय करके हमें दर्शन करा के हमें घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी स्वयं अपने हाथों में ली हो। अब आप सोचिए कि महाराज जी कितने दयालु हैं। एक बार यदि हृदय में सच्चा भाव आ जाए ना महाराज जी के धाम पहुंचने का, एक बार भी, चाहे आप किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे आप वयोवृद्ध हो, छात्र हो, गृहिणी हो या व्यापारी हो, आप किसी भी स्वरूप के व्यक्ति क्यों ना हो, कुछ भी आयु वर्ग के व्यक्ति आप क्यों ना हो, महाराज जी जब व्यवस्था करते हैं, एक बार हृदय से महाराज जी को यही अर्जी तो लगानी है। अर्जी का आशय यहाँ पर यह होता है कि जब भी हृदय से कोई बात आप कहते हैं जिसमें हृदय के द्वारा ही भाव निकलते हों, ऐसे भाव अर्जी बन जाते हैं, प्रार्थनाएं बन जाते हैं। तो आपको इतना ही तो कार्य करना है, केवल एक बार हृदय से महाराज जी को ये अर्जी लगा दीजिए कि हे महाराज जी, मैं आपके धाम के दर्शन करना चाहता हूँ, कृपया मेरी व्यवस्था कर दीजिए। और आप देखिएगा ये प्रार्थना करने मात्र से ही कुछ ही दिनों में आपकी व्यवस्था हो जाएगी। महाराज जी दर्शन भी आपको दे देंगे और बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा, आपको मार्ग में क्षण भर की भी परेशानी नहीं होने वाली है। तो इसीलिए महाराज जी के दर्शन करना इतना सरल है, आपके इतने बड़े विकट प्रश्न का इतना सरल प्रत्युत्तर आपको किसी भी अन्यत्र क्रमांक में नहीं मिल सकता। तो आप ये मान लीजिएगा, जितने भी अनन्य दर्शकों का आज ये प्रश्न था, बड़ी सरलता से, बड़ी ही सहजता से आपको प्रत्युत्तर प्राप्त हो चुका है। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी को अवश्य ही पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।